हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था पार्टनरशिप। आज बात करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में डिट्टो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है। रिटायरमेंट में वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ऊपर वाले की मर्जी से। तो दोनों ही केस में फॉर्म छोड़ के वो जा रहा है। ठीक है, तो देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर में बस एक ही चीज़ नया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की, रिजर्व एंड सरप्लस की, गुडविल की, स्पेसिफिक रिजर्व की, वो सब कुछ डिट्टो सेम टू सेम होगा जो हम लोग पहले रिटायरमेंट में या एडमिशन में सीख के आ चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस बांट दिया जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पता ही है, राइट। स्पेसिफिक रिजर्व, जो भी सरप्लस बच जाता है उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद एक नया चीज़ क्या है, इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज समझो कि ए बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है, और ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। ठीक है, चलता गया और 1 जुलाई को क्या हुआ, सी की डेथ हो गई। 1 जुलाई को सी की डेथ हो गई। तो ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, यानी कि 3 मंथ तो वो रहा ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने पूरा वो इस फॉर्म में काम किया। तो 3 महीने का उसको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना भाई, 3 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट उसका बनता है उसी को बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट, कि भैया उसको इंटरिम प्रॉफिट दो। और ये सब चीज़ें किसको दी जाएगी, वो तो डेथ हो गया। तो डेथ कर गया तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि उस इंसान का सारा देख रेख करता है। ठीक है, सारा हिसाब किताब, तो वो सब पैसे उसको मिलेंगे। तो जो पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो उस इंसान का डेथ हो गया तो उसका जितना भी पैसा बनता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। ठीक है, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब बेसिकली समस्या आती है कि भाई एंटरिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, प्रॉफिट जो है उसको देना है 3 महीने, क्योंकि प्रॉफिट तो निकलेगा ईयर के लास्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ईयर के एंड में। ठीक है, और वो इसका हो गया डेथ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें उसको प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट वी हैव 2 मेथड। ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला है ऑन द टाइम बेसिस, तो पहला है ऑन टाइम बेसिस एंड दूसरा है ऑन सेल्स बेसिस। कौन सा बेसिस जी, सेल्स बेसिस। और इसको क्या बोल सकते हो जी, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का ही मतलब होता है टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स। तो टाइम बेसिस पर हमें क्या करना होता है कि हम पिछले साल का प्रॉफिट को ही प्रॉफिट मान के चलते हैं और उसी के हिसाब से हम, और वही प्रॉफिट के बेसिस पर हम इतने समय का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। या फिर टाइम बेसिस में क्या होता है कि हम पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट ले लेते हैं और उसका एवरेज कर देते हैं। जो पिछले 4-5 सालों में एवरेज अर्निंग की गई होगी वही हमारे इस साल भी अर्निंग होगी, और उसी के हिसाब से जितने पीरियड का उसका होता है उतने पीरियड का हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में क्या होता है कि पिछले साल का हमें सेल्स दिया रहेगा, पिछले साल कितनी सेल करी गई है और पिछले साल उतने सेल पे कितनी प्रॉफिट हुई है वो दी रही होगी। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि भैया उतना सेल हुआ तो उतना प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट का परसेंटेज ना दिया हो तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, डिवाइडेड बाय सेल्स लेना होगा कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का और ये भी प्रीवियस ईयर का। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये निकल के आ जाएगा परसेंटेज में प्रॉफिट। ठीक है, लेट सपोज कि अगर एग्जांपल से अगर समझाऊँ तो लेट सपोज कि अगर 1 लाख की अगर सेल्स हुई है और 20,000 की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, 20,000 की प्रॉफिट हुई है तो इंटू 100 करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना निकाल के दे देगा, 20%। यानी कि पिछले साल की अगर सेल्स 1 लाख हुई और 20,000 की प्रॉफिट हुई तो 20,000, तो 20% हमें पिछले साल प्रॉफिट हुई होगी। ठीक है, और आज से, और यानी कि 1 अप्रैल से ईयर शुरू हुआ है और 1 जुलाई तक तो हमें सेल पता ही होगी। जितना भी सेल करा होगा पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, डेथ तक, उतने समय का सेल पता होगा और उतने समय के सेल को प्रॉफिट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे प्रॉफिट, और उसके शेयर का प्रॉफिट को उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। तो ठीक है, हम लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट या टाइम बेसिस पे या सेल्स बेसिस पर। क्वेश्चन में जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, अगर बोलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से या फिर एवरेज प्रॉफिट से, तो हम लोग टाइम बेसिस पे हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर सेल्स दे रखी होगी और परसेंटेज, तो सेल्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जितना भी उसका शेयर का प्रॉफिट बनता है उसको देंगे कैसे,
क्योंकि प्रॉफिट तो दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और वो बनेगा ईयर के एंड में, ठीक है। और देना है हमें ईयर के बीच में, तो हम लोग कौन से अकाउंट से पास करेंगे? देखो देखो प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पार्टनर डाइड किया है, जो भी पार्टनर का डेथ हो गई है, उसके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो लास्ट में बनेगा। और अभी हम टेम्पररी क्या यूज़ करेंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके शेयर का प्रॉफिट देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डेथ कर गया, जो भी पार्टनर डेथ कर गया उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसको बोलते हैं, टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। ये एंट्री ध्यान में रखना। सो एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे टाइम बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। ओके, तो लुक एट हियर, यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी सी 3 पार्टनर है और उसमें से ए क्या कर गया जी, खलास 30 जून को, ठीक है। ईयर एंड होता है 31 मार्च, क्वेश्चन बोल रहा है 31 मार्च, ठीक है। और प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, और लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट दिया है। और कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है, ए मरा है तो ए शेयर के प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इनका प्रॉफिट शेयर की सुनी दिया है, तो जब प्रॉफिट शेयर की सुना दिया हो तो क्या करना है, 1:1:1 इक्वल ले लो, सिंपल तरीका है। और देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन साफ साफ डायरेक्टली बोला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को हमें एवरेज करना है, उसी के हिसाब से हमें इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप टू 30 जून। देखो ध्यान से कैसे होगा, बहुत ईजी है, मजा आएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कैसे, 14,000 फर्स्ट ईयर का, देन सेकेंड 18,000 ऐड करो, देन 16,000, और फोर्थ ईयर में क्या है, लॉस है तो माइनस कर देंगे 10,000, और प्लस करेंगे फिर 16,000 डिवाइडेड बाय कितने सालों का है, 5 सालों का। तो 5 से अगर इसको मैं करूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर देखोगे तो 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000, तो ये हो जाएगा 54,000, राइट। 54,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 54,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 10,800। तो ये तो 10,800 पूरे पूरे साल भर की प्रॉफिट आ गए, क्योंकि एवरेज हमने कैलकुलेट किया तो पूरे ईयर की प्रॉफिट आ गई ना, 10,800 पूरे ईयर की प्रॉफिट हो गई। लेकिन हमें प्रॉफिट कब तक चाहिए, 30 जून तक, यानी कि अप्रैल, ठीक है, मई, जून, ठीक है, और जून के लास्ट 30 जून, यानी कि 1 to 3 मंथ का प्रॉफिट चाहिए। तो 3 मंथ का प्रॉफिट चाहिए, तो ये पूरे 12 महीने का है, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो लिखेंगे प्रॉफिट अप टू 30th जून, प्रॉफिट अप टू 30th जून अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, 10,800, और 30th जून तो कितने महीने, 3 महीने, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट। तो देखो ध्यान से, 10,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो इट बिकम्स 2,700, राइट। तो 2,700 पूरे फर्म का आ गया प्रॉफिट 3 महीने का। अब देखो पूरे फर्म का है, मतलब इसमें जितने भी पार्टनर है सबका शेयर है, तो इसमें से जो ए डाइट किया है उसका शेयर कितना बनता है, तो ए शेयर प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो 2,700 तीनों का प्रॉफिट है। और ए बी सी 3 पार्टनर थे, एक खलास हो गया, मतलब ए तो चला गया, तो उनका प्रॉफिट शेयर 1:1, तो यानी कि 1/3। तो अगर इसको करोगे तो यह आ जाएगा 900, 3 9 जा 27, 900 प्रॉफिट आ गया। और एंट्री पास करना है कि भैया जो प्रॉफिट ए का हुआ है उसको शेयर का डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या होगा। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगा, पी एन एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एन एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 900 से और 900 से एंट्री सिंपल हो जाएगी, पी एन एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देख लेते हैं सेल्स बेसिस पर कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है। सारा, सीता और मीना 3 पार्टनर है, सारा, सीता और मीना 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, राइट। सारा जो है वो हो गई उसका, राम नाम सत्य, 30 जून को 2017, ठीक है। सारा का डेथ होगा 30 जून 2017 को। प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स बेसिस, और हमें पिछले साल का, यानी कि ये तो 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ और जो कि 31 मार्च 2018 तक चलेगा, यानी कि इसका ईयर है 2017 से 18। तो पिछले साल यानी 2016-17 का हमें सेल्स दे रखा है 6 लाख,
और प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 और सेल्स 2017-18 करेंट ईयर का टिल डेथ तक कितना है 1,20,000 बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट। तो बहुत ईजी है भैया, हमें क्या करना है सबसे पहले तो सेल्स बेसिस पर तो हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट कि हमें पिछले साल जितने सेल किए उतने पे प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1,80,000 और सेल कितनी किए थे 6,00,000। तो इसका हमें परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको कैलकुलेटर पे देखोगे तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6,00,000 इंटू 100 करो तो आ जाएगा 30, यानी कि 30% प्रॉफिट हुआ हमारा पिछले साल। अगर पिछले साल का एनालाइज करेंगे तो जितना भी सेल किया उसका 30% प्रॉफिट, अगर 6,00,000 का 30% निकालोगे तो 1,80,000 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। और 1 अप्रैल से 30 जून तक हमारा सेल है 1,20,000, तो मतलब 1,20,000 पे हम 30% प्रॉफिट अर्निंग किए होंगे एस्टिमेटेड बेसिस पर। एक्चुअल प्रॉफिट तो ईयर एंड में पता चलेगा। तो सेल्स बेसिस पर हम निकाल रहे हैं, तो अगर इतना सेल हुआ है तो प्रॉफिट का अगर पिछले ईयर के रेट से निकाले 30% प्रॉफिट था तो इस साल भी 30% एस्टिमेटेड हुआ होगा, ठीक है। तो उस केस में देखा जाए तो प्रॉफिट टिल डेथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 1,20,000 सेल हुआ, जिनका प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो 36,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36,000, जो कि पूरे फर्म का प्रॉफिट है। टिल डेथ टिल टिल डेथ तक पूरे फर्म का प्रॉफिट है। किनका सारा सीता और मीना तीनों का। और सारा का शेयर कितना है 2/5, तो सारा डाइस हुई है ना, तो सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट का अगर मतलब सारा का प्रॉफिट निकालेंगे तो सारा को कितना मिलेगा, सारा थोड़ी मिल जाएगा, तो सारा को सारा का शेयर मिलेगा, यानी कि 2/5, ठीक है। तो 36,000 का अगर 2/5 कैलकुलेट करेंगे, लुक एट हियर, 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इट बिकम्स 14,400, राइट। तो सारा का शेयर कितना हो गया जी 14,400। मतलब सारा का शेयर 30 जून तक, यानी कि उसके मरने की डेट तक, यानी कि उसके मरने की डेट तक 14,400 का प्रॉफिट बनता है, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में, जो कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सारास कैपिटल अकाउंट। तो ये 14,400 और ये 14,400, क्योंकि ईयर के बीच में प्रॉफिट दिया जा रहा है, एंड में दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन से एंट्री पास करते हैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, राइट। प्रॉफिट को अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये एंट्री पास करते हैं, लेकिन ये एंट्री पास कब किया जाएगा, ये एंट्री पास तब किया जाएगा जब देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर इज नो चेंज इन PSR, कि जब पार्टनर का डेथ होने के बाद भी कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, जो पुराना है वही है। जैसे कि अगर A, D और C की बात करें 3:1, ठीक है, इसमें से अगर 3:1 है, इसमें से अगर A डाइज करता है तो B और C का नया 2 रेशियो अगर 1 है, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही है। तो उस केस में हम लोग A को प्रॉफिट देने के लिए कौन सा एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ओके। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करता है जी, चेंज करता है। अगर यहाँ 2:1 से 3:2 कर देता है, या फिर कोई भी रेशियो 1:1 कर देते हैं इन लोग, ठीक है, इसके डेथ होने के बाद, तो इस केस में हम लोग एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये वाला एंट्री नहीं पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर नहीं होगी, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये याद, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, ठीक है। जब रेशियो में चेंज नहीं होगा तो ये वाला सस्पेंस वाला, और रेशियो में चेंज होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ओके। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।